नमस्कार, मैं अनुपमा श्रीवास्तव ज्ञानदीप अन्नू चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम समास की परिभाषा और उसके भेद को जानेंगे। समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया समास कहलाती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल। जैसा कि हमने देखा कि राजा का महल ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर उसी को हमने लिख दिया राजमहल तो बच्चों शब्दों के इसी संक्षेपीकरण अर्थात संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपको मालूम हो गया कि शब्दों का संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना या फिर कम करना ही समास कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे अर्थात जिससे पद का अर्थ न बदले, समास कहलाता है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। बच्चों, अब बात आती है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास पहले 4 प्रकार के होते थे, क्योंकि प्राचीन काल में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। उनका मानना था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास का जन्म हुआ और कर्मधारय समास से द्विगु समास का जन्म हुआ है। इसी अनुसार पहले समास 4 प्रकार के होते थे, पर अब द्विगु और कर्मधारय समास को अलग अलग कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब समास 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, जो कि हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। आइए बच्चों, इन समास के बारे में हम जानते हैं। द्वंद्व समास। इस समास में पूर्व पद अर्थात पहला और उत्तर पद अर्थात दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय और, तथा, या, एवं आदि शब्द का लोप कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता और पिता। माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं, अतः यहाँ पे द्वंद्व समास है। दूसरा समास है द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद मुख्य होता है। बच्चों, अगर हम कोई समास देखते हैं और उसमें अगर हम देखते हैं कि जो पूर्व पद होता है अर्थात जो पहला पद होता है अगर वो संख्यावाचक होता है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे कि 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह, 9 हमारा संख्या है, इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि द्विगु समास होगा। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वह अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, अर्थात इसमें अन्य पद प्रधान रहता है। बच्चों, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु इनके अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, इनमें 2 पद हैं, 10 प्लस आनन, किंतु दोनों प्रधान नहीं है। इनका वास्तविक अर्थ है रावण, यही प्रधान पद है। विग्रह इस प्रकार होगा, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। बच्चों, इसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखते हैं नीलकंठ। नीलकंठ में भी ना तो नील प्रधान है ना तो कंठ प्रधान है। इसका तीसरा शब्द जो बनता है शिव, वो प्रधान है। नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और अपने योग से समस्त पद को भी अव्यय बना देता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे भरपेट, पेट भरा हुआ, आमरण, यथाशक्ति। बच्चों,
पहले ये जान लीजिए कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वह होता है जिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे यथा, भर, प्रति, प्र, आ, निर, अन इत्यादि। कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण का विशेष्य होता है। जैसे सद्गुण में दो पद होते हैं, सद और गुण। चूँकि पहला पद विशेषण है और दूसरा उसका विशेष्य है, अतः यहाँ कर्मधारय समास है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, विद्या धन, विद्या रूपी धन। बच्चों, जब हम देखते हैं कि जब पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य होता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीलांबर, अंबर कैसा है? अंबर नीला है, अर्थात अंबर की विशेषता क्या है? नीला होना। तो यहाँ पे हम पहचान जाते हैं कि यह कर्मधारय समास है। जैसे सद्गुण, गुड़ की क्या विशेषता है? गुड़ कैसा है? गुड़ अच्छा है। गुड़ की विशेषता है सद होना। तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौड़। पहले पद के कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है और पदों को मिला दिया जाता है। जैसे राजमहल, इसमें महल शब्द प्रधान है, इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। यहाँ पहले पद के आगे लगे कारक चिन्ह को हटाकर दोनों पदों को मिला दिया जाता है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों, कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि वन को गमन, इसमें को चिन्ह का लोप होने के वजह से समस्त पद बनता है वन गमन। करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे कि सूर्य के द्वारा कृत, इसमें के द्वारा का लोप हो जाता है जिससे सुरकृत शब्द बनता है। फिर उसके बाद करण तत्पुरुष के दूसरे शब्द हैं मद से अंधा। मद से अंधे में से का लोप हो जाने के वजह से समस्त पद बनता है मदांत। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। इससे बनने वाले शब्द हैं देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति में के लिए शब्द का लोप हो जाने की वजह से इसका समस्त पद बनता है देश भक्ति। उसी प्रकार बेटा अपादान तत्पुरुष में से का लोप हो जाता है। से अर्थात अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे जीवन मुक्त, इसमें बेटा जीवन से मुक्त, जीवन से मुक्त में से का लोप होने से इसका समस्त पद बनता है जीवन मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, का लोप, का चिन्ह का लोप होने की वजह से समस्त पद बनता है राजपुत्र। देवता का पुत्र, का लोप होने के वजह से समस्त पद बनता है देवपुत्र। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में पर, में आदि चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि देश में प्रवेश, में चिन्ह का लोप होने की वजह से इसका समस्त पद बनता है देश प्रवेश। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार से पर चिन्ह का लोप होने की वजह से इसका समस्त पद बनता है घुड़ सवार। धन्यवाद बच्चों।